आपके मन में क्या चल रहा था जब आपने पर्चा भरा अपने लिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए। यही सोच के हमने पर्चा भरा। दोस्तों, आज उन्हीं प्रत्याशियों में से एक हमारे साथ हैं, श्रीमती रेखा चतुर्वेदी जी, साथ में इनके पति श्री दयानिधान चतुर्वेदी जी, और मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के जिला पंचायत चुनाव में ये प्रत्याशी हैं वार्ड क्रमांक 9 से। दूसरे चरण में मतदान होना है और 1 जुलाई को है मतदान। किस उद्देश्य से और क्या कुछ मन में आशाएं, अपेक्षाएं और उद्देश्य लेकर इस चुनाव में रेखा जी द्वारा उतरा गया है, इसकी पड़ताल और जांच करने आज हम यहां पर आए हुए हैं। आपके मन में क्या चल रहा था जब आपने पर्चा भरा अपने लिए? देखिए, मेरा मानना ये है कि युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए। यही सोच के हमने पर्चा भरा, यही सोच के हम चुनाव में आए। उन्होंने ये एक बड़ी बात कही है कि युवा शक्ति और युवा जोश के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। क्या कुछ तैयारियां हैं इस चुनाव की और कितनी ग्राम पंचायतें हैं और कितनी ग्राम पंचायतों को आपने कवरेज अभी तक कर लिया है? देखिए, हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारे इस जिला पंचायत क्षेत्र में 22 पंचायतें हैं। 22 पंचायतों में के सभी युवाओं का हमें पुरजोर समर्थन मिल रहा है। 22 पंचायतों में लगभग 20 पंचायतों का हमने सघन दौरा किया है, डोर टू डोर प्रचार किया है। वहाँ के युवा वर्ग हमारे साथ में है और जब युवा साथ में है तो उनके माता पिता का आशीर्वाद तो हमको मिलना है। और हमारे यहाँ कुल मिला के 5 प्रत्याशी और 1 नोटा करके 6 लोग हैं। उसमें पुरजोर समर्थन युवाओं का मेरे साथ है और युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए। केवल इसी सोच से यदि युवा जहाँ राजनीति में रहेंगे एक अलग बदलाव होगा, यही सोच के मैं राजनीति में आया हूँ और क्षेत्र का सघन संपर्क कर रहा हूँ। और अभी संपर्क कहाँ कहाँ करना बाकी है? कितने स्तर पर आपकी अभी तैयारी अधूरी है? देखिए, हम अभी तक हर पंचायतों में एक बार पहुँच चुके हैं। अभी हमारे पास आज 24 तारीख है, 30 तारीख तक का जनसंपर्क का समय है। मैं डोर टू डोर लोगों से अपनी जागरूकता लाने का प्रयास करूंगा, अपना वादा बताऊंगा कि मैं राजनीति में किस लिए आया हूं। इसीलिए मैं लगभग सारी पंचायतों में एक बार हो गया हूं, पहुंच गया हूं, दोबारा भी हर जगह शुरू कर रहा हूं। तो आपके साथ में श्रीमती जी भी जाती हैं या आप स्वयं? नहीं, हम लोग कहीं वो भी जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक साथ जा रहे हैं। चुनाव रेखा लड़ी हैं, हम उनके पति दयानिधान हैं, तो चुनाव में मीटिंग में रेखा को बैठना है। और अभी तक मैं एक आपको बड़ी साफ बात बताऊं कि सबसे युवा प्रत्याशी इस जिला पंचायत क्षेत्र नौढ़िया आबाद से सबसे युवा और सबसे योग्य प्रत्याशी हैं रेखा दयानिधान चतुर्वेदी। तो वो स्वयं अपना कर रही हैं, क्योंकि रेखा यहाँ इस गांव की बेटी हैं, उनका मायका और ससुराल आजू बाजू में, इसलिए उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। कहीं की बेटी हैं, कहीं की बहू हैं, इसलिए रेखा अपनी जगह जा रही हैं, मैं अन्य जगह जा रहा हूँ। ऐसा नहीं। आप खुद कहाँ किस ग्राम पंचायत में गई हैं? आपने कहीं कोई संपर्क किया है कहीं? मैं खड़ौरा में गई हूँ, गांव में अपने, और खड़ौरा सहुआर, और ज़्यादा कहीं नहीं गई हूँ। ज़्यादा तो यही जाते हैं, बस अपने इधर उधर थोड़ा खड़ौरा सहुआर कटौली, बस इतने में ही। मतलब आप कहीं न कहीं अपने आसपास की कवरेज में लगी हुई? अपने आसपास की कवरेज में। चतुर्वेदी जी, इतना बड़ा आपके लिए चुनाव है, इसके पहले भी कुछ चुनाव का आपके पास अनुभव रहा है या पहला ही? देखिए, मैं चुनाव का मैं पहली बार चुनाव में आया हूँ, युवाओं के कहने पे आया हूँ। मैं व्यक्तिगत अपने उससे नहीं आया हूँ। मेरे साथ हर पंचायत 22 पंचायत का युवा मेरे साथ में है, और युवा है तो माताओं और बुजुर्गों को आशीर्वाद तो हमको मिलना है। हम आशीर्वाद की अपेक्षा से जा रहे हैं और अपनी जनभावना बता रहे हैं कि मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूँ क्षेत्र में। मैं शासन की सारी योजनाओं को उनके तक पहुँचाने का प्रयास और उनके कंधे से कंधा मिला के चलने का वादा कर रहा हूँ कि किसी भी कार्य मेरी जनता का कोई भी कार्य होगा तो मैं उनके साथ खड़ा पाऊँ। आपने भी युवाओं का जिक्र किया, जैसा बताया कि रेखा जी सभी उम्मीदवारों में से सबसे यंग हैं। आप भी पति देव हैं और कहीं न कहीं आपकी भी उम्र अन्य प्रत्याशियों की तुलना में काफ़ी कम है, और आपके पास हमने बताया कि ज़्यादा अनुभव भी नहीं रहा है। क्या माना जाए, कौन राजनीतिक गुरु रहे आपके? देखिए, राजनीतिक गुरु कोई नहीं है। राजनीतिक में हमने विधानसभा भी 2-3 बार कवर किया है। 3 विधानसभा में मैं प्रचारक के रूप में रहा हूँ, और प्रत्याशी का नाम मैं नहीं करूँगा कि मैं किसका प्रचार किया हूँ।
क्योंकि ये कोई कांग्रेस भाजपा या किसी अन्य दल का ये चुनाव नहीं है, न किसी दल से कोई प्रत्याशी है। और राजनीतिक अनुभव देखिए, कोई पेट से सीख के राजनीति नहीं आता है, न कोई किसी का, यदि बाबा जी विधायक रहे तो उसका नाती विधायक होगा, ये निश्चित नहीं होता है। आज लोकतंत्र है, लोग जनभावनाओं में किसको कब कहाँ राजनीति में एंट्री करना है, अपनी सोच के अनुसार उनके समर्थक उनके साथ हैं, तब आदमी आ जाता है मैदान। आप युवाओं के उत्साह को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और युवाओं ने ही आपको कहीं ना कहीं प्रेरित किया, कहा, तब आप इस चुनाव मैदान में उतरे। यहाँ से एक बड़ी अच्छी चीज़ उठती है कि एनर्जी पॉइंट कौन रहे हैं आपके वो, और दीपक क्या रहा है जिसकी वजह से आप और अभी तक जलते जा रहे हैं? देखिए, सबसे प्रमुख बात है कि देश में युवा सोच है, और इस आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपने हम बहुत ज़्यादा कवरेज किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। आप देखे होंगे कि 80% उम्मीदवार युवा हैं, और 80% उम्मीदवार जब युवा हैं तो युवाओं का साथ एक बहुत बहुत बड़ा साथ होता है, और युवा जिसके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता है तो बुजुर्गों का आशीर्वाद उसके साथ हमेशा ही रहता है। बुजुर्गों ने आशीर्वाद दे दिया, आपको विजयश्री हासिल हो गई। क्या प्रमुख मुद्दे ऐसे रहेंगे जिन्हें आप सबसे पहले नोटिस करेंगे और उस पर काम करेंगे? प्रमुख मुद्दे शासन की जितनी योजनाएं हैं, शासन की जो भी योजनाएं हैं, धरातल तक पहुंचाना, भ्रष्टाचार को मिटाना। सबसे बड़ी चीज़ है कमीशन खोरी। कमीशन खोरी यदि बंद हो जाए तो, और धरातल पे सारी योजना आने लगे, तो किसी भी चीज़, किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ की, आज मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, कहीं पानी की समस्या है, कहीं सड़क की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है। सिंगरौली जिले में बिजली, पानी और सड़क की समस्या हो, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। दयानिधान चतुर्वेदी चुनाव लड़ी है, रेखा दयानिधान चुनाव लड़ी है, रेखा के पति दयानिधान है, ठीक है। रेखा चुनाव लड़ी है, रेखा आज भी ग्राउंड पे है और हमेशा ग्राउंड पे रहेंगे। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, जिला पंचायत में मीटिंग में दयानिधान नहीं बैठेंगे, अन्य प्रत्याशी के पति नहीं बैठेंगे, जो सीट है, जो प्रत्याशी है वही मीटिंग में बैठेगा। तो यहाँ की जनता का कहना है, यहाँ के युवाओं का कहना है कि हमारा प्रत्याशी, हमारा सदस्य ऐसा होना चाहिए कि जो मीटिंग की अधिकारियों की भाषा समझ सके, अधिकारियों से बात रख सके। ऐसे प्रत्याशी हम पाए हैं अभी तक में, इसलिए मेरा भरपूर समर्थन मिल रहा है। मैं नहीं हूँ सदस्य के लोग। मतलब आप क्षेत्र की जनता को कहीं कहीं भरोसा दिला रहे हैं कि कुर्सी पर भले मैडम बैठेंगी, लेकिन साथ में जैसे अधिकतर देखने को क्या होता है कि नाम किसी का रहता है और करता कोई है। ये नहीं होने वाला है, बिल्कुल नहीं होने वाला है। जिसका नाम रहेगा वही करेगा। जनता की सेवा में मैं जनसेवक हूँ, मैं अपने स्तर से अपना काम करूंगा। जिला पंचायत सदस्य का जनता ने आशीर्वाद इनको दिया तो ये उनकी समस्याओं का निपटारा करेंगे, मैं उसमें नहीं करूंगा। मैडम, आपने क्या कुछ सोच के रखा है, कुछ अलग अपने आपके जो पति जिन्होंने जो बात कही उससे कुछ आपने कुछ अलग बात हमें बताए अपने दर्शकों को? मैं वो जो बोल रहे हैं सब मैं उनके उसी में हूँ, सहमत हूँ। ऐसा कुछ नहीं, वो सब ठीक बोल रहे हैं, जैसा वो कहेंगे, जैसा वो बोल रहे हैं। मार्गदर्शन कहीं न कहीं नहीं कर रहे हैं, उन्हीं का है। तो मतलब सदस्य कहीं न कहीं करेंगे आप ही? नहीं, ऐसा नहीं, मार्गदर्शन तो हमारा रहेगा ही, क्योंकि चुनाव में ही पूरा मार्गदर्शन हमारा है और सदस्य वही करेंगे। मार्गदर्शन तो अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता है, पूरे जनता का मार्गदर्शन रहता है। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये सबसे नई और बड़ी बात यहाँ पे कही गई है, क्योंकि सदस्य कोई होता है, सरपंच कोई होता है, लेकिन करता कोई और है। लेकिन यहाँ पे इस बात को बड़े ही प्रखरता से रखा गया है, क्योंकि युवा शक्ति की बात है। धन्यवाद साथियों। आज हमारे साथ थी श्रीमती रेखा चतुर्वेदी जी और पति इनके श्री DN चतुर्वेदी जी, और हम आपकी मुलाकात ऐसे ही अन्य प्रत्याशियों से किसी और ग्राम पंचायत क्षेत्र में या जनपद पंचायत क्षेत्र में या जिला पंचायत क्षेत्र में करवाएंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, लगातार बने रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।